12:15 को इधर आप अभी क्या लर्न मोड ना हो गया लाइव। लिंक शेयर करो इसके। लिंक शेयर है देखो। आ गया शेयर हो गया क्या? देखो आ गया। चलो ओके स्टार्ट। थोड़ा आगे कर दिया, मतलब पूरा कवर हो जाए। अच्छा ओके स्टार्ट। 45 मिनट में आपको स्टॉप करना है आज। ठीक ठीक टाइम देख लेंगे। नहीं आज क्या है हमारे टीचर भी लेने वाले। तुमचं किती वाजता? माझं नाही अजून सर उसको हमने शेयर कर दिया। 30 मिनिट साडे दीड ते सॉरी 1 ते 1.5 आहे आमचं काहीतरी मॅडम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। सो केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। ओके सर शुरू करता, हम देखेंगे बाहर और से। इसको सर ये तो मुंह से बाजू रख कर दो, थोड़ा बाजू करो, मुंह पे मत रखना, थोड़ा बाजू करो। हाँ और आपका मुंह दिखना चाहिए ऐसा, मुंह में गया ऐसा दिखता है, बाजू कर दो थोड़ा। हाँ ऐसा ओके। आइए So, सॉल्यूशन चैप्टर। ओके गाइस, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था उसे कंप्लीट करेंगे। ओके हमको पढ़ना था ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी को हम लोग कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा नेट का इंटरप्शन हो गया था। देयर इज नो प्रॉब्लम, वी आर कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक फ्रॉम हियर। सो फर्स्ट व्हाट इज द डिफ्यूजन। लास्ट लेक्चर में इसको डिस्कस भी किया था। डिफ्यूजन क्या होता है? ये होता है स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, कह सकते हो spontaneous flow of liquid from higher concentration to lower concentration liquid। मीन्स सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। देखो कंटिन्यूअस फ्लो until concentration of both liquid या solution इक्वल। ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? कुछ नहीं है, सिंपल से फ्लो ऑफ लिक्विड्स होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को। इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। फ्लो डायग्राम देखो, ओके। थोड़ा चेहरे पे स्माइल लाइए, देखो यहाँ पे एक हमने मेम्ब्रेन लगाया था ना। मेम्ब्रेन मींस क्या होता है? अरे घर में चाय छानते हो ना, तो इसमें से सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट्स अलग होते हैं। जैसे चाय छानते हो छन्नी का यूज होता है ना, उसी प्रकार का मेम्ब्रेन है। इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स है। दीज आर द पोर्स। पोर्स क्या होते हैं? इसको बोलते हैं होल, ठीक है। तो ये दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन S1, दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। इसके दो पार्ट हैं कंटेनर के। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। यहाँ पे सॉल्यूशन 1 है, यहाँ पे सॉल्यूशन 2 है। इसका कंसंट्रेशन 1 है, इसका कंसंट्रेशन 2 है। मींस कंसंट्रेशन आर डिफरेंट एंड C1 is greater than C2। अब
अब बताइए फ्लो किधर होगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर फ्लो होता है। ऑलराइट, तो हायर कंसंट्रेशन इज इसका हायर कंसंट्रेशन ओके, इसका क्या है? लोअर। तो फ्लो किस साइड से होगा? लेफ्ट टू राइट होगा। ये है फ्लो पैटर्न, दिस इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ये हो गया सिंपल से डिफ्यूजन। लेकिन हमको डिफ्यूजन नहीं चाहिए, तुमको डिफ्यूजन मैंने पढ़ाया है। पॉइंट समझ में आया ना सभी को? कोई कंफ्यूजन में पहुंच सकते हो? ओके, सो न्यू हमें जो पढ़ना है ऑस्मोसिस। व्हाट इज द ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे मैंने बनाया है फ्लो। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, spontaneous flow of solvent। तो सॉल्वेंट क्या होता है? इसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या? डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। Through the semi-permeable membrane। Semi-permeable membrane इसको डिस्क्राइब करेंगे आप लोग, बिल्कुल कूल रहिए, ठीक है? इसको शॉर्ट में SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, परमिएबल मींस क्या होता है? पोर्स, ठीक है? सिंपल सी बात। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब मैंने कल बताया था डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ना के बराबर हो। पॉइंट इज क्लियर? जैसे 1 लीटर तुमने वाटर लिया, उसमें से 4 पार्टिकल तुमने शुगर के ऐड कर दिए, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है? शुगर है, और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। लेकिन शुगर कंसंट्रेशन बिल्कुल ही 0 समथिंग आएगा, तो वहां पे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके, थोड़ा स्वाद चेंज होगा बस। चलिए इसको एक फ्लो डायग्राम से बताते हैं, ठीक है? डायग्राम देखो, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं था? किसी कोई प्रॉब्लम है? हाई टू लो होता है। देखो डिफ्यूजन अलग है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहेगी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। तुमको बताते हैं, ठीक है? जिसको समझ में नहीं आया इसको एक चार्ट के द्वारा बताते हैं। चार्ट मतलब क्या? डायग्राम, ठीक है? वो तो थ्योरी मैंने बताई, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो एक कंटेनर बनाया, ठीक है? इसके बीच में 2 कंपार्टमेंट करने के बीच हमने क्या बना दिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस? दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, ऑलराइट, इसके विषय में डिस्कस करेंगे बाद में। अब देखो यहां पे सॉल्वेंट और यहां पे सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट को कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन। व्हाट इज दिस? दिस इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन है लेकिन डाइल्यूट है, ये थोड़ा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है? अब देखो
यहाँ तक, ये यहाँ तक कवर होगा, ठीक है। और इसमें चलो यहाँ पे कोई फील्ड, ठीक है। और इसको दिखाने के लिए हमने देखो व्हाट इज दिस इज द सॉल्यूशन। अब देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जो पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, तो उससे क्या होगा कि इसमें सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, एसपीएम में क्या होगा, स्मॉल पोर्स होंगे। अब बताइए स्मॉल पोर्स होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं, इधर तुम्हारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट के पार्टिकल बड़े होते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल लेफ्ट से राइट आएंगे, क्या आएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल लेफ्ट से राइट कंपार्टमेंट में आएंगे, जबकि जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल क्या होंगे, ये लार्ज पार्टिकल होंगे ना सॉल्यूट, इसमें क्या रहेगा, ये रहेगा लार्ज पार्टिकल रहेंगे, तो ये वाले इधर नहीं जा पाएंगे, मतलब इधर कोई भी फ्लो नहीं होगा, बस इसीलिए इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। पॉइंट क्लियर है। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, या इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल राइट से लेफ्ट नहीं जाएंगे, लेकिन सॉल्वेंट वाले पार्टिकल इधर आएंगे। अब देखो जो इन हो सकता है आउट भी तो हो सकता है, सॉल्वेंट पार्टिकल का इधर आया, उसका मन नहीं लगा, ठीक है, अब फिर से भाग गया पीछे, तो यहाँ पे सिर्फ हम नेट फ्लो लेंगे, क्या लेंगे, नेट फ्लो, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। पॉइंट समझ में ना, नेट क्यों लिया हमने, सॉल्वेंट पार्टिकल तक घूमते हुए आया, ठीक है। अब देखो पोर्स इतना साइज छोटा है, तो सॉल्वेंट पार्ट इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है ना, बार-बार, तो इसे नेट फ्लो है, टोटल ये नेट। पॉइंट समझ में आया ना। तो ये है तुम्हारा ऑस्मोसिस, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन अलाउ होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल इधर नहीं आएंगे, बस सॉल्वेंट के पार्टिकल इधर से आ सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। किसी को डाउट? तुम लोग कमेंट मार दिया तो कोई डाउट नहीं, ठीक है, तुम समझ जाएंगे, ठीक है। एक मिनट, अब सही हुआ, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, चलिए। तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। थोड़ा इसको हम लोग और थोड़ा समझते हैं, और देखो देखो इसको हम लोग वर्टिकल फॉर्म में ऐसे बनाएंगे। देखो एक कंटेनर लिया, इसमें से ठीक है, देखो यहां पे इस पॉइंट पे व्हाट इज दिस, दिस इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये जो पोर्स बने हैं दिख रहे होंगे, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस, दिस इज द एसपीएम। पॉइंट क्लियर। और यहां पे क्या है, सॉल्वेंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज द सॉल्वेंट। और यहां पे क्या है, इनसाइड यहां पे है सॉल्यूशन। एक मिनट को कलर कर देते हैं। हियर इज द सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। थोड़ा सॉल्यूशन में हाइट ज्यादा रहेगी, ठीक है, सॉल्यूशन की हाइट ज्यादा क्यों रहेगी अभी बताएंगे। अब देखो ये इसके जो सॉल्वेंट के
पे पार्टिकल है, ये देखो अंदर जा रहा है, ये देखो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है ना, क्योंकि सेमीकंडक्टर मेम्ब्रेन है। ये सॉल्यूशन जो इसके अंदर है, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा, लेकिन ये जो चारों तरफ फिल है इसे बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, इसके पोर्स को यहां पहुंचेंगे, लेकिन ये सॉल्यूट के पार्टिकल ये नीचे नहीं आएंगे। देखिए अब यहां पे कुछ हाइट बन रही है, ठीक है, ये कुछ हाइट बन रही है, h हाइट क्या है, h, ठीक है। और इसका डेंसिटी में कुछ गिवन होगा, तो यहां पे एक प्रेशर का फार्मूला बनता है, P बराबर ये बनता है, ये प्रेशर का फार्मूला बनने का P बराबर रो GH या फिर DGH। वैसे यहां पे रो आएगा, रो समझते हो ना, डेंसिटी की बात हो रही है, व्हाट इज दिस, डेंसिटी है तुम्हारा ये तुम्हारा फार्मूला जो है कहां का है बताइए, दिस फार्मूला इज केम फ्रॉम बर्नौली थ्योरम वगैरह पढ़ोगे, ठीक है, फिजिक्स में आएगा। इस फार्मूले में यूज यहां पे नहीं, लेकिन तुमको समझाने के लिए बता दिया। यहां पे जो प्रेशर राइज होगा यहां पे वो रो GH के बराबर होगा, इसका यूज यहां पे नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमको समझाने के लिए बता दिया कि एक्चुअल में ऐसे होता है तुम्हारा ये ऑस्मोसिस, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्लियर है सारा कुछ, किसी कोई डाउट, किसी कोई डाउट है, कमेंट मार दिया। देखो अब हमारा जो मेन पॉइंट आ रहा है, ये तुम्हारा ऑस्मोसिस हो गया। व्हाट इज SEM, इसको भी समझने थोड़ा सा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, व्हाट इज दिस, इट इज ए पोरस, ठीक है। पोरस फॉर्म, ये पोरस फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि which found in कहां पाया जाता है, एनिमल और आर्टिफिशियल। पोरस मींस स्मॉल पोर्स होते हैं इसमें, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है थोड़ा देख लो, जो एनिमल में होता है, आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है सर ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है। एनिमल जो भी तुम्हारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पॉइंट क्लियर, कोई डाउट? एक तो लोन कुछ लिखा नहीं, ठीक, कोई डाउट है लिख दिया करो इसमें से, ठीक है। तो एनिमल समझ में आएगा ना, एनिमल जो भी मेम्ब्रेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने, अब देखो कुछ आर्टिफिशियल है, देखो और सी कंडीशन कुछ है, कंडीशन लिखो, फ्रॉम द SPM only solvent particle flow या moves
कंडीशन है। क्लियर? ओके, तो इसका जो एनिमल समझ में आया ना, इसका आर्टिफिशियल देखो एग्जांपल। आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा, कॉपर सेकेंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड। कॉपर सेकेंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला बनेगा व्हाट इज दिस, कोई बता सकता है? ये बताइए, डबल साल्ट है कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, कोई बता सकता है इसको? चलिए लिखते रहो, जो भी समझ में ना आए लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है Cu2, हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ाया है, अब इसको तुमको स्प्लिट Cu2 FeCl होल 6। एनी डाउट? दिस इज ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। इसका हम लोग एसपीएम बनाते हैं, सेमी परमेबल मैग्नेसी का बनाते हैं, Cu2 FeCl होल 6, ठीक है। और एक हमारे पास एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है वार्म, मींस गरम की बात हो रही, वार्म मिक्सचर ऑफ जिलेटिन, ये सब बायोलॉजी में टर्म है, जिलेटिन एंड ग्लिसरीन। ठीक है, तो ग्लिसरीन तो लगाते हो ना, फेस पे लगाते तुम लोग सुंदरता बढ़ाने के लिए, ठीक है। जिलेटिन भी शायद एनिमल में पाया जाता है, एनिमल में ही होता है जहां तक मुझे याद है। चलिए लाइव चल रहा है ना। तो ये थे एग्जांपल, एसपीएम के 3 एग्जांपल बताए। एनिमल में क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच वर्क एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका काम क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करना। ओके, सेकेंड हमने बताया आर्टिफिशियल में क्या जाएगा? कॉपर सेकेंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इज द सेकेंड। और थर्ड हमने बताया वार्म मिक्सचर ऑफ जिलेटिन एंड ग्लिसरीन। देखो थोड़ा थ्योरिकल चल रहा है, वैसे अभी तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, सब ये सब कहानी खत्म, ठीक है, जबरदस्त तरीके से, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? एसपीएम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? बताइए, लिखो। प्रेशर रिक्वायर्ड टू prevent the osmosis. Pressure required to prevent the osmosis process is known as osmotic pressure. ठीक है, अब बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर कौन लगाएगा? सॉल्यूशन लगाएगा, सॉल्वेंट लगाएगा? थोड़ा समझ लो।
फिर से इधर देख लो सब लोग, उसको नोट कर लिया ना। सिंपल सी बात है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस प्रोसेस, प्रोसेस की स्पेलिंग थोड़ा गलत हो, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इधर सब लोग आ जाइए थोड़ा सा इस डायग्राम में, यहाँ पे सेमी परमाणु मेम्ब्रेन है, इसके अंदर सॉल्यूशन फिल है और यहाँ पे सॉल्वेंट मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इस फोर्स को क्रॉस करते हुए सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसके लिए सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन में जा रहे हैं उनको रोक देगा। उसके लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है उसे ही बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस मैंने डिफाइन किया, मतलब स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल टू द सॉल्यूशन, इस प्रोसेस को रोक देगा, इसी बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये सॉल्यूशन एक प्रेशर रिक्वायर्ड करेगा जिससे कारण ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाए, इसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। एनी डाउट, कुछ भी कंफ्यूजन है? तुम लोग कमेंट लिख दिया करो, कुछ कोई डाउट नहीं है, हम समझ जाया करेंगे। क्लियर है, नो डाउट है, क्योंकि देखना पड़ता है। ओके ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ हमने डिफाइन कर दिया इसको कि प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर रहेगा इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। किससे? पाई से डिनोट करते हैं, सब लोग जानते हैं ना, पाई से, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके होता है बताइए? मोलैरिटी, कैपिटल एम। व्हाट इज दिस? दिस इज द मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगेन पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या है? टेम्परेचर पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब मल्टीप्लाई किया एम/टी, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया हमने तो पाई इज इक्वल टू m/t, ठीक है, m/t। तो नया टर्म आ गया, r क्या है? r यहाँ पे ये तुम्हारा कह सकते हो कि सॉल्यूशन कांस्टेंट है, ठीक है। ये तुम्हारा सॉल्यूशन कांस्टेंट है which is equal to the gas constant, which H value, स्पेस कम है, इस पोर्शन को हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। किसी कोई प्रॉब्लम? देखो सॉल्यूशन कांस्टेंट which H value R बता रहा है, H value equal to गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट के बराबर है। पॉइंट क्लियर? R की वैल्यू यहाँ पे कितना लिया जाएगा? 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल इनटू केल्विन। व्हाट इज दिस? द लीटर एटीएम। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम कोई? तो ये एक फार्मूला है, व्हाट इज दिस? ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू m/t। अब देखो
M मीन्स होता है कंसंट्रेशन। तो M को हम लोग कहीं कहीं पे बुक में तुमको मिलेगा CRT, तो परेशान मत हो जाना, ठीक है, कि ये दोनों फॉर्मूले सेम है। ये मैं इक्वल टू CRT, C मीन्स होता है कंसंट्रेशन होता है। व्हाट इज दिस कंसंट्रेशन? तो M इक्वल टू बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट आते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नया टर्म ऐड हो जाएगा I, और यहाँ पर भी एक नया टर्म ऐड हो जाएगा I, ठीक है। चलो ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया CRT I क्या यहाँ पे, व्हाट इज दिस बताइए, वोल्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। I की वैल्यू होती क्या एक्चुअल में 1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स एल्फा, तो बहुत मैंने करा दिया इसको। तो ये मेन फार्मूला बनेगा। एनी डाउट किसी को? किसी कोई डाउट है? तुम लोग यस और नो बोल दो। वन का फैक्टर क्या होता है? आई होता है जो कि 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा होता है, ठीक है। फॉर्मूला हमारा n क्या होता है, नंबर ऑफ टोटल आयन होते हैं। इसको समझ में नहीं आया, इसको ऐसे बाद में डिस्कस करेंगे, काफी अच्छा चलेगा तुम्हारा। इसको बाद में एक बार डिस्कस कर देंगे। और कौन सा फैक्टर को टोटल नंबर ऑफ आयन्स होते हैं, और अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसे पढ़ा चुके हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम है ना, इक्विलिब्रियम में सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब किसी कोई प्रॉब्लम, सारा कुछ क्लियर है ना? ओके ओके, तो ये मेन फार्मूला है। उतनी देर से पढ़ा रहे हैं सिर्फ एक फार्मूले के लिए, क्योंकि हमारा मेन फार्मूला दिस इज पाई इक्वल टू CRT इंटू I या फिर MRT इंटू I। दोनों क्या है, दिस इज द मोलैरिटी, दिस इज द कंसंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंटिंग मोलैरिटी। तो मोलैरिटी सभी को क्लियर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये तो बहुत ही रेयर केस में किसी को नहीं आ रहा, सभी को आ रहा होगा। चलिए, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है कि व्हाई वी आर स्टडीइंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये भी पॉइंट है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, दिस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको नोट करो, ठीक है। नोट इसको ऐसे नोट कर लो कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। डिपेंड्स ओनली नंबर ऑफ solute particle, not quality of solution, ठीक है। क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग सीखते हैं कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं आखिरकार। मेन मुद्दा है ना, जैसे केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं पास हो जाएंगे कंपैरेटिव एग्जाम। सेम यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर और जो भी हमारे पास ऑस्मोसिस क्यों पढ़ा हमने, तो इसका मेन एक मुद्दा है, कह सकते हो कि एप्लीकेशन टाइप का, ठीक है, ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, इसके द्वारा हम लोग, ठीक है,
फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हम लोग पाई लिख रहे हैं, ठीक है, साइड फ्रॉम द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, ठीक है, फ्रॉम द पाई वी कैन कैलकुलेट, we can calculate the molecular mass of protein and other biomolecules. ठीक है, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, विटामिन प्रोटीन ये सारे जितने इनका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करेंगे। ऑलराइट, ये सब लिंक हो गया तुम्हारा। किसी कोई डाउट है? सारा कुछ क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब आते हैं लोग न्यूमेरिकल पोर्शन, ये सब तो थ्योरी कहानी चल रहा था, ठीक है। चलिए अब हमारा जो मेन पोर्शन आता है वहां पे हम चलते हैं। तो प्रेशर की यूनिट सभी को मालूम होगी, ठीक है, इसको भी रख करना है। चलिए आप लोग नोट करते रहिए। देखिए हम न्यूमेरिकल पोर्शन चलाएंगे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नोट कर लो, न्यूमेरिकल में चलेगा, ठीक है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5%, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% weight by volume solution, weight by volume solution of cane sugar, ठीक है, at 15 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करना है, ठीक है, और 5% वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है। सब लोग बोर्ड की तरफ देखो, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस पर आपको करना है। तो मुझे चाहिए क्या, पाई कैलकुलेट करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, कितना है 15 प्लस 273, ठीक है, कितना हो जाएगा 288 केल्विन। हमने इसको केल्विन में चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम? अब देखो हमारे पास 5% वेट बाय वॉल्यूम, इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स होगा 5 ग्राम ऑफ, ठीक है, केन शुगर प्रेजेंट इन, यहां पे वॉल्यूम है 100 ml सॉल्यूशन। ये पॉइंट क्लियर है कि 5% वेट बाय वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है कि 5 ग्राम ऑफ केन शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऑलराइट, एनी डाउट? चलिए
इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड को। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो देखो, अब यहां से मुझे फाइंड करना पड़ेगा मोलैरिटी, कैरेक्टर एंड फाइंड करना है, क्योंकि पाई इक्वल टू सीआरटी होता है या एमआरटी होता है, ठीक है। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? मोलैरिटी होता क्या है बताइए? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन, बताइए, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स, इसका हमारे पास गिवन वेट तो 5 अपॉन इसका मल्टीपल वेट कितना होता है? 342। टाइम हो गया क्या? तो टाइम है, ठीक है। देखो 342, इसके बाद देखो अब सॉल्यूशन है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। दिस इज योर मोलैरिटी। इतना मोलैरिटी आ गया ना, ये हमने कवर कर लिया 5/342, ये आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाने की कोई समस्या नहीं है। पाई इक्वल टू एम आर टी आई। देखो ये तुम्हारा एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई बिकम्स 1। तो यहाँ पे आई को कंसीडर नहीं करेंगे, ये बन जाएगा एम आर टी। आई की वैल्यू का पुट कर देंगे, वैल्यू रखो 50/342। बस क्वेश्चन हो जाएगा इसके वाला। इनटू आर की वैल्यू 0.0821 बताया था, और इसका गैस कांस्टेंट, और हमारे पास टेंपरेचर कितना आएगा? 288 आ गया, और आई की वैल्यू 1 है तुम्हारे पास। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो कैलकुलेशन वो करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 3.4 atm, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू का, ठीक है। सब लोग कैलकुलेशन कर लेना इसको, ठीक है। फिर से इसको रिवाइज करके 2 मिनट जाएगा, देख लो। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हमारे पास जो भी गिवन था, चलिए ठीक है। आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? चलिए आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज होता है, ठीक है।